आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। इस समरी इस चार्ट को हम बनाए हैं अपनी तरफ से, और आज हम इसे समझाएंगे कि क्लासिफिकेशन अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे और किस बेसिस पर किया गया है, किस बेसिस पर किया गया। तो आइए हम चालू करते हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। वन पेज साइंस। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल, जिसका बेस नेम एल्केनॉल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। यहाँ पर कार्बन के आधार पर बांटा गया है। यहाँ पे OH ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड, और यहाँ पे बॉन्ड के आधार पर 3 टाइप होगा। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल, और तीसरा टर्सरी और 3 डिग्री अल्कोहल। आइए अब हम इसको दिखाते हैं। इसका आपको एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक दूसरे पेज पर करके बताएंगे। प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं? अल्कोहल प्रेजेंट दोज कार्बन एटम विच इज डायरेक्ट अटैच विथ 1 कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल। क्या कर रहा है? अल्कोहल प्रेजेंट दोज कार्बन एटम, मतलब जो अल्कोहल होगा, जो OH ग्रुप होगा, जो कार्बन पर प्रेजेंट होगा, यानी जो कार्बन से जुटा होगा, विच इज डायरेक्ट अटैच, वो कार्बन ग्रुप डायरेक्ट अटैच होगा विथ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन के साथ, इज कॉल्ड प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल। उसे प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। तो आइए अब हम इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। तो क्या लिखा था कि OH जिस कार्बन से जुटा होगा वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुटा रहे तो उसे 1 डिग्री कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये हो गया, फिर हम ले लेते हैं एक ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, गलती कर दिया। यहाँ पर भी OH, इससे नहीं मतलब है, इससे हमें नहीं मतलब है। जो OH ग्रुप है जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट एक से, इनडायरेक्ट नहीं इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट का बात कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा आपको दिखाई देता होगा, हाँ। दूसरा है सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये क्या होता है, अब इसे हम बताते हैं। अल्कोहल प्रेजेंट दोज कार्बन एटम विच इज डायरेक्ट अटैच विथ 2 कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। यहाँ पर हम गलती लिख दिए, सेकेंडरी होगा, आप देख लीजिएगा। सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल उसे कहते हैं। अल्कोहल प्रेजेंट दोज कार्बन एटम विच इज डायरेक्ट अटैच विथ 2 कार्बन एटम। जैसे वहाँ पे, अब इसका भी एग्जाम्पल हम बताते हैं। वहाँ पे क्या करें, अल्कोहल प्रेजेंट दोज कार्बन एटम, दूसरा सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल। तो आइए हम इसे देखते हैं अब। तो जो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुटा होगा वो डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ जुटा हो, क्या कर रहा है, विच इज डायरेक्ट अटैच विथ 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन के एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना होगा कि हमेशा ये OH लिखना और कार्बन पर ही बॉन्ड देना, ये आपको याद करना पड़ेगा। CH3 यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे देते हैं CH3। देखिए, ये हो गया अल्कोहल के साथ जुटा है जो कार्बन, वो डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ जुटा होना चाहिए। यहाँ पे दिखा दिए। अब आप सोचते हैं कि ये भी तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। जानते हैं कैसे? क्योंकि डायरेक्ट अटैच तो ये एक ही से ना है, डायरेक्ट अटैच 2 से होना चाहिए, ये इनडायरेक्ट अटैच है। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3 CH2 CH3 OH, ये भी हो गया, डायरेक्ट अटैच है 2 कार्बन से। अब ये 2 आगे, तो तीसरा तो और आसान होगा, टर्सरी और 3 डिग्री अल्कोहल। इसका क्या होगा, अल्कोहल प्रेजेंट दोज कार्बन एटम विच इज डायरेक्ट अटैच विथ 3 कार्बन एटम, और इसमें 3 कार्बन एटम के साथ जुटा होगा। ये रहा इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। टर्सरी
टर्सरी या 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। डायरेक्ट अटैच विथ, पहले OH ग्रुप 3 कार्बन एटम 1, तो यहाँ पर C हो जाएगा केवल, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाता है कार्बन। CH3 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 डायरेक्ट अटैच विथ 3 कार्बन एटम। OH ग्रुप जुटा हुआ है जिस कार्बन के साथ, वो कार्बन डायरेक्ट अटैच हो 3 कार्बन एटम के साथ, तो उसे कहते हैं टर्सरी। एक और एग्जांपल हम इसका दिखाते हैं आपको। ये ऐसे ही कर देंगे, इसे आसान है। CH2 यहाँ पे कर देंगे C, फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, फिर इसको भी ऐसे हम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट अटैच है और डायरेक्ट अटैच 3 से है, ये इनडायरेक्टली है, ये डायरेक्ट है, इसलिए ये हो गया। अब हम ऐसा अपेक्षा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, मतलब OH ग्रुप के आधार पर हम इसे कैसे करते हैं। तो OH ग्रुप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। यहाँ पर इससे ही समझ में आ जाता होगा, टर्म से ही। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और पॉली मतलब मोर देन 3। सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर, मोर देन 3। इसका हम फोटो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहले आपको इसका डेफिनेशन बताते हैं, फिर एग्जाम्पल समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ। इफ 1 OH ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक, मतलब एक OH ग्रुप जुटा रहेगा, एक OH ग्रुप जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुटा रहेगा, तो उसे हम मोनोहाइड्रिक कहते हैं। जैसे कि आपको हम यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं 1 सेकेंड। चलिए हम किसकी बात करते हैं, हाँ मोनोहाइड्रिक के, मोनोहाइड्रिक के। तो मोनोहाइड्रिक के लिए एग्जाम्पल क्या होगा, OH ग्रुप क्या पढ़े हम, इफ़ 1 OH ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब OH ग्रुप मात्र एक ही जुटा हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो उसे हम कह देंगे मोनोहाइड्रिक। या इसे ऐसे भी लिख देते हैं, एक ही ना जुटा है, OH ग्रुप एक ही जुटा है कि नहीं, एक ही OH ग्रुप है, तो इसे मोनोहाइड्रिक। अब देखिए जैसे मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, तो इसका भी वैसे ही होगा। देखिए पढ़ लेते हैं ये हम एक बार। इफ़ 2, देखिए हम बोले थे अभी, इसका भी वैसा ही होगा। इफ़ 2 OH ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब 2 OH ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ना चाहिए, 2 OH ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ा होना चाहिए, डाई हाइड्रिक। यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो 2 OH ग्रुप थे, हम ऐसे कर देते हैं CH2OH। अब आप सोचते होंगे वो मैंने इधर क्यों लिखा है, क्योंकि O डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक साइड H तो बन गया है, एक साइड CH2 हम जोड़ दिए हैं, ऐसे होगा इसका पूरा तरीके से। तो यहाँ पे O डबल बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे भी O डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर भी हो गया। अब हम आपको सॉरी पेज नहीं दिखा पाए हम आपको, ये हम बताए हैं ऐसे। तो हम आपको हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं ट्राईहाइड्रिक का ये हम करते हैं क्या, और अब हम ट्राईहाइड्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, इफ़ 3 OH ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। डिफिनीशन पढ़ लिया, अब हम इसको समझते हैं। ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 अल्कोहल ग्रुप जुटा होगा। तो एक तो सिंपल सबसे आसान ये हो जाएगा, ये गलती लिख दी यहाँ पर, ऐसे होगा H, ठीक है। 3 OH ग्रुप जुटा है यहाँ पर। एक और दिखाए थे हम आपको, OH
OH OH CH2 3 ऐसे। यहाँ पर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 है। ये क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऐसा नहीं कि एक ही पर, कहीं भी हो सकता है। जैसे CH2 CH3, यहाँ पर एक हम दे देते हैं, यहाँ पर CH कर देते हैं, OH2 हो जाएगा, CH2 CH OH OH। यहाँ पर भी 3 है, तो ये भी हमारा ट्राईहाइड्रिक के अंदर ही आएगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इफ more than 3 OH group present in organic compound that is called polyhydric alcohol। तो आइए अब हमको इसका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्या कहा है, मोर देन 3 अल्कोहल, मतलब 3 से कितना भी एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं, 3 से कितना भी ज़्यादा हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। सॉरी, एक्सचेंज माय पेन। सबसे पहले हम हैं यहाँ पे लगातार वहीं कर देते हैं हम। एक OH ग्रुप, फिर एक और यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 से ज़्यादा है 2, तो ये हो गया पॉलीहाइड्रिक। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर पॉलीहाइड्रिक। दूसरा एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं। दूसरा क्या, ऐसे ही ले लेते हैं हम, C पर ले लेते हैं डायरेक्ट। OH CH2 OH। यहाँ पर भी 3 से ज़्यादा अल्कोहल है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ये भी पॉलीहाइड्रिक कहला जाएगा। तो आइए अब हम तीसरे बेसिस के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो तीसरा बेसिस क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरा बेसिस है तीसरा बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड के आधार पर कितने भागों में इसे बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड। तो मतलब बॉन्ड के आधार पर। तो पहला क्या इसमें, पहला हो जाएगा विनाइल, दूसरा एलाइल और तीसरा बेंजाइल। तो ये मैं पक्का यकीन करता हूँ कि आपको कुछ अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी हम बताते हैं आपको, एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छी तरीके से समझना है, रटना नहीं है थोड़ा भी। सबसे पहले अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल किसे कहते हैं, विनाइल अल्कोहल। देखिए एकदम सिंपल सा डेफिनेशन हम लेके आए हैं, सबसे सिंपल डेफिनेशन। अल्कोहल प्रेजेंट दोज कार्बन एटम, मतलब अल्कोहल प्रेजेंट इतना तो आता ही होगा, विच इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन दैट इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। मतलब जो विनाइल अल्कोहल उसे कहा जाता है ऐसा अल्कोहल जो किसी कार्बन ग्रुप पर प्रेजेंट हो, उसका जो ये हो हाइब्रिडाइजेशन हो, वो sp2 हो तो उसे हम कह देंगे विनाइल अल्कोहल। फिर हम आपको एक बार डिफिनेशन पढ़ा देते हैं, सुना देते हैं। अल्कोहल प्रेजेंट दोज कार्बन एटम विच इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन दैट इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। आइए अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल करेंगे विनाइल अल्कोहल का। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं विनाइल अल्कोहल। यहाँ पर विनाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल कर लेते हैं। विनाइल अल्कोहल एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH2CHOH। अल्कोहल जिस कार्बन ग्रुप के साथ जुटा हो उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। और आपको हम पहले क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर हम एक नोट लिखवा देते हैं, इसको कर लीजिएगा। सिंगल बॉन्ड होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन,
और ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन के साथ तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। सिंपली निकालने का कोई ज़रूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, आप जल्दी से जल्दी आंसर कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 तो sp2 यानी ये कार्बन, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो बड़ा वाला, जो मान लीजिए एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, तो मायने वही रखेगा जो ट्रिपल बॉन्ड हो, मायने वही रखेगा जो ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, अभी दूसरा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp2। और अब आपको कन्फ्यूजन वाला हम एग्जाम्पल देते हैं, एक CH2, इसमें नहीं होगा ये, ठीक है। अब हम आपको आगे वाला पढ़ाते हैं, दूसरा समझाते हैं। तो आइए इसे हम लगाएंगे तो समझा देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3OH हो गया। यहाँ पर देखिए अल्कोहल के साथ कार्बन ग्रुप जुटा हुआ है, और वहीं जुटा हुआ है दो कार्बन के साथ, हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्या कहा है यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने बोला था कि कार्बन जब तो सिंगल बॉन्ड नहीं काम करेगा, डबल बॉन्ड का ही, मतलब प्रभुत्व तो डबल बॉन्ड का ही होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है तो इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सॉरी थोड़ा उर्दू फारसी अब जानते ही हैं, अच्छी राइटिंग नहीं हो पाती उतना, हालांकि मैंने यहाँ पर अच्छा से अच्छा राइटिंग लिखने का प्रयास किया है और आपको दिखता ही होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एलाइल अल्कोहल, अल्कोहल प्रेजेंट दोज कार्बन एटम विच नियरेस्ट कार्बन, क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विच नियरेस्ट कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वहाँ पर डायरेक्ट होना चाहिए और यहाँ पर नियरेस्ट कर रहा है, नियरेस्ट यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, नियरेस्ट, तो हम मान लीजिए इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। पढ़िए इसको फिर से, अल्कोहल प्रेजेंट दोज कार्बन एटम विच, अल्कोहल प्रेजेंट दोज कार्बन एटम, पहले यहाँ तक दोज कार्बन एटम विच नियरेस्ट कार्बन एटम, नियरेस्ट, नियर में यही ना है, इज sp2 हाइब्रिडाइज, दैट इज कॉल्ड एलाइल अल्कोहल sp2। और मैंने बोला था यहाँ पर 1 2 तो प्रभुत्व इसका होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। आइए अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक अपने आज के सेशन के, बेंजाइल अल्कोहल। और सबसे टफ यही है, बच्चों को समझ में ही नहीं आती है, फ्रेंड्स को। अल्कोहल प्रेजेंट दोज कार्बन एटम विच इज sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ तक पढ़ के आगे नहीं बढ़ता, अभी और है इसमें। अल्कोहल प्रेजेंट दोज कार्बन एटम विच इज sp3 हाइब्रिडाइड एंड बॉन्डेड विथ बेंजीन, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, इसमें कहना क्या है कि अल्कोहल जो कार्बन पर प्रेजेंट होगा ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, लेकिन उसके साथ वो बेंजीन के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो अभी हम एग्जाम्पल के साथ आपके ये डाउट को क्लियर करते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन फंसे तो आप जनरल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करिएगा, क्वेश्चन हम बता देंगे आपको। तो आपने ये पढ़ लिया, सबसे पहले हम उसको बेंजीन ड्रॉ करते हैं। तो ये बेंजीन हो गया, बेंजीन ड्रॉ कर लिए। अब आपको ये दिखाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, अल्कोहल कार्बन ईथर, ईथर बोले, सॉरी बेंजीन,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया क्या करता था? अल्कोहल जिस कार्बन के साथ अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुटा हो वो बेंजीन के साथ जुटा हो और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड वीडियो अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक